बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? गर्मियों के नाश्ते बन रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो तो 12 महीने चलती है। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ़ राहत स्टाइल बेकरी फ्रूट बन्स। बहुत ही हिट रेसिपी है, बहुत ही आला बन्स बनते हैं और आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को सीख के, क्योंकि बहुत पहले सिखाए थे, रेसिपी गुम कर चुके होंगे, पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई होगी। ठीक है जी, ये सीखेंगे। और उसके अलावा आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं आड़ू का जैम। आसान है रेसिपी, बस ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में बन रही हैं। जैम 12 महीने चाहिए, ब्रेड 12 महीने चाहिए, फ्रूट बन्स 12 महीने चाहिए, हर वक्त चाहिए, कभी भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बन्स मैंने जो बना कर रखे हैं, ये बेक होने के लिए अब तैयार हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको दिखा देती हूँ। बस मैंने इतना ही आटा रखा कि हमारा एक बन जाए। देखें जी, क्या करेंगे, आपने जब आटा गूंद गया, खमीर हो गया, सब हो गया, उसके बाद आपने वापस से आटे को उसकी अपनी हालत पे लेकर आना, जैसे वो पहले था। उसमें से हवा निकाल देंगे और फिर आपने उसको थोड़ा सा गूंद लेना है। और गूंदने के बाद आपने उसके पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, फ्रूट बन क्योंकि आप घर में बना रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप साइज़ वही रखें जो कि बेकरीज़ में या कंपनीज़ जो बनाती हैं, तो उस साइज़ का बनाएं। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटा बनाएं, क्योंकि ये घर में चीज़ बन रही है, तो ये आपके अपने हाथ में कि आप जैसे दिल चाहे बनाएं। अच्छा, मैंने साइज़ यहाँ पे तो वो तो मैंने वही रखा है जैसे कि आमतौर पे आपको जो कंपनीज़ के बन्स मिलते हैं, जो कि आप लोग दुकानों से लेते हैं, वो साइज़ है। बेक होने के बाद ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें स्पेस नहीं है तो मैं इसको रख नहीं सकती हूँ। आपने अपने टिन को थोड़ा सा चिकना किया और चिकना करने के बाद बन्स को लाइन से लगा दिया। ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, इसको तो मैं वापस प्याले में ही कर देती हूँ। आपको बता दिया कि इस तरह से आपने बन बना लेना है, या इस तरह से पेड़ा बन गया ना, फूलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर मैं अंडा लगाऊंगी। आज मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं है, मलमल का कपड़ा लेंगे और अंडा लगाएंगे। अंडे को फेंट लें, इसमें आप पानी या दूध, आपको मालूम मैं पानी इस्तेमाल करती हूँ, पानी या दूध कुछ भी आप अंडे में ज़रा सा शामिल कर दीजिए। एक अंडे में 1 से 2 चाय के चमचे आप डालेंगे और फिर इसको अच्छा सा फेंट लीजिए। अवन को गर्म रखेंगे 170 सेंटीग्रेड पर, 170 से 180 तक रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है हर एक के अवन के फंक्शन पर कि क्या फंक्शन है उसका और कितना फास्ट वो काम करता है। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। अरे बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। और आज का मेन्यू वाह वाह वाह, ये मैं निशान बना रही हूँ जो आप करती हैं ना, आला वाला। आला, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह। हाँ, तो शेफ राहत, मुझे ये क्वेश्चन आपसे करना था। अभी आपने बताया कि 170 180 जो रखना है हमने, ये हमारे आपके पास जो है वो गैस का अवन है या इलेक्ट्रिक अवन है? इलेक्ट्रिक अवन है मेरे पास। मैं इसकी डिटेल देती हूँ आपको अभी। तो वो मुझे जो है ना, मैं जब भी बना रही हूँ, बल्कि आजकल जिस तरह बच्चे घर पे हैं, तो बेटी ने बनाया ये बन्स बनाए उसमें, तो उसमें वो हार्ड हो गए थे और दूसरा एक दफा फिर और बनाए तो वो नीचे से जल गए थे। अच्छा, तो आप जरा गाइड कीजिए कि किस रैक में रखे जाएं और कैसे इनको जो है वो सॉफ्ट बनाया जाए, कैसे प्रिजर्व फौरन निकालने के बाद कैसे हो। ठीक है, ये कि अक्सर मैंने देखा है जब मैं भी बनाती हूँ तो यहाँ तो नीचे से जल जाते हैं या हार्ड से हो जाते हैं, वो उस तरह से जैसे बाजार में मिलते हैं उस तरह से सॉफ्ट नहीं होते। अच्छा, ये मुझे बताइए कि थोड़ा सा मुझे सवालों का जवाब दे दीजिए। जी। तो उसमें ये है कि जब आप ये बन्स बनाती हैं तो रेसिपी, सबसे पहले तो रेसिपी है, फिर उसकी मेजरमेंट्स आ जाती हैं और उसके बाद फिर ये है कि टेम्परेचर और रैक में रखना। ये मैं सारा रिप्लाई आपको करूँगी। हाँ, इसके अलावा मुझे और बताएं कि बन्स आपके जो हैं वो बाद में नरम नहीं होते? बाद में नरम नहीं होते, वो हार्ड से ऊपर से और अंदर से ड्राई से बिल्कुल होते हैं। अच्छा। तो वो बेटी भी उस दिन बड़ी डिसअपॉइंट हुई। तो आप आज भी आपका ये प्रोग्राम देखा है तो मैं बेटी को
रसोई को उठा रही हूँ कि अच्छा, आओ ये देखो आज, और अपनी हाँ, जो है ना टिप्स हमारी जो शेफ राहत है उनसे सीखो, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अच्छे बने। इंशाल्लाह। बहुत बेचारी उस दिन उसको दुख हुआ कि मामा ये तो सारे जल गए नीचे से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक ओवन भी मेरे पास है, वो छोटा है, और एक मेरे पास वो गैस वाला ओवन है जो मतलब फिक्स होता है दीवार में। अच्छा, ठीक है। तो वो आप मुझे काइंडली जरूर गाइड कीजिए। अच्छा, आपने गैस ओवन में रखे थे या इलेक्ट्रिक ओवन में? वो मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में बेटी ने रखे थे। अच्छा, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना कि इलेक्ट्रिक ओवन का साइज, वो टोस्टर ओवन है तो जलेंगे। टोस्टर ओवन छोटा है वो, लेकिन ये के ऊपर भी उसके ग्रिल है, नीचे भी ग्रिल है। तो ये भी आप बताइएगा कि दोनों ग्रिल्स हमने ऑन करनी होती हैं इलेक्ट्रिक में रखी हैं, गैस में तो एक ही होती है एक टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप हमें जरा आज गाइड करें ताकि मैं ये फिर बनाऊं और बेटी को भी वो अच्छा खुशी हो कि भी। अरे बिल्कुल, मैं आगे इंशाल्लाह रजीज सिखाने वाली हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें। तैयबा, तो जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे आपके पास टिप्स आती जाएंगी। जो जो चीज बनेगी उसकी टिप उसके हिसाब से है, तो आप उसको सारा लिखिएगा। और आज की जो टिप है वो मैं आपको सारा बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, आड़ू बहुत ही अच्छे आए हुए हैं मार्केट में। मैंने लिए 1 किलो आड़ू। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अच्छे आड़ू होंगे। वो 1 किलो में 5 चढ़े, ठीक है। साइज़ उनका इतना बड़ा था। यहाँ उनकी गुठलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, ये गुठलियाँ साथ में हैं। हमने आड़ुओं को छील लिया। छीला इसलिए है कि अगर आपने छिलका इसमें शामिल किया तो फिर क्या होगा कि आपका जो जैम है वो काला होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आड़ू के छिलकों को उतार देना है। चाहे आड़ू ब्लांच करें, ब्लांच करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी। ये भी हमने आड़ू के छिलके हमने ब्लांच नहीं किया, हमने वैसे छिलके उतार दिए, इसके टुकड़े किए और बिल्कुल ज़रा सा तकरीबन 1/4 प्याली मैंने इसमें पानी डाला और इसको पका लिया। जब आड़ू बिल्कुल नरम हो गए तो हमने इसको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, आड़ू काटने के बाद, गुठली निकालने के बाद आपने देखना है कि आड़ू कितने हैं। तो ये मेरे पास 750 ग्राम निकले, ठीक है। 1 पाव गुठलियाँ निकल गई, उसकी छिलका निकल गया और उसके बाद जो चीज़ हमारे हाथ में आई वो 750 ग्राम आई है। अच्छा जी, तकरीबन 2.5 प्याली मैं चीनी डाल रही हूँ उसके अंदर और इसको हम चलाएंगे, मिक्स कर देते हैं बस। ये अपने आप से होता रहेगा, सारी चीज़ें साथ जा रही हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने लीमू लिए। अच्छा, ये जो हम जैम बना रहे हैं इसकी गुठलियाँ हम साथ डालेंगे। इसकी गुठली में काफ़ी फ्लेवर होता है और जब आपका पीच का जैम तैयार होगा तो उसमें आड़ू की खुशबू बहुत अच्छी होगी। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा या मुंह में लेके चूस के देखें आप, आड़ू का जो ये बीज है। तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तमीना। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ तमीना, तुम सुनाओ कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ राहत, इतना मज़ा आ रहा है कि आप जो बना रही हैं आज। और हाँ। बड़े दिनों से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आपने एक बंस बनाने सिखाए थे ना, जो आपने कहा था कि उसकी बड़ी धूम मची हुई है, लोग बहुत उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बंस है? हाँ। अच्छा, ये तो फिर मेरी फरमाइश बगैर के ही पहले पूरी होगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको दोबारा बनाने सिखा दें। बिल्कुल। और एक और बहुत मजे की बात हुई शेफ राहत, मैंने आपसे कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट की थी ना कि कोई मिनी मेल्ट के नाम से मायदा ने बना। हाँ। तो मैं आपकी ही एक पुरानी डायरी यहाँ आपका चैनल की आप देख रही थी, तो एक रेसिपी नजर से गुजरी और मैंने फिर एकदम से मुझे क्लिक किया कि ये तो सेम इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा, ठीक है। ऑलरेडी सिखाए हुए हैं बटर कुकीज के नाम से। ठीक है, ठीक है। तो वो भी मेरी खुद ब खुद ही पूरी होगी फरमाइश। चलिए, तो बड़ा आज अच्छा मुझे आपसे दो रिक्वेस्ट करनी है कि एक तो वो जो ऑमलेट बनता है ना, जो 5 स्टार होटल्स में ब्रेकफास्ट में आपको देते हैं, सिर्फ एक प्लेन एग होता है और एक साइड को कुक किया जाता है, फिर उसको रोल कर लेते हैं। ठीक है, सब सुन रही हूँ। कल देखें प्रोग्राम। हेलो। हाँ तमीना, कल का प्रोग्राम देखना ना भूलना। तमीना, आवाज़ आ रही है? अच्छा, खैर आवाज़, वो कॉल एकदम ड्रॉप हो गई है। कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेइज़्निल्लाह, तो आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी जैसे तमीना अभी कह रही थी। अच्छा जी, आते हैं अब इन बंस को कैसे बनाना है। इसके लिए क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। बहुत आसान मेथड कर दिया है मैंने इसका। तो मेरा ख्याल है मैं रोकती हूँ अभी, क्योंकि बीच में हम रोकेंगे तो वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे 1 गो में सारा बताना है आप लोगों को। अच्छा, मैं तैयबा की बात का जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये है कि आप लोग चलो जी, ब्रेक आ गया, सारी बात अधूरी रह गई। तो चलें जी, आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, इसमें
हमने जो 1 किलो आड़ू लिए थे वो 3 पाव रह गए थे, तो इसमें मैंने तकरीबन 2.5 प्याली चीनी डाली है। तकरीबन आधा चाय का चमचा मैं डालूंगी इसमें सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को हमेशा पानी में घोल के डालें, थोड़ी देर आपने भिगो देना है इसको, फिर मिक्स करेंगे और डाल देंगे। और ये लीमू है, 3 बड़े साइज़ के मैंने लीमू लिए थे, उनका रस निकाल दिया। ये झाग निकालने इंतहाई ज़रूरी हैं। देखें जी, मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है अभी। मैंने कहा आप लोग आ जाएं तो फिर मैं शुरू करती हूँ। बस जैम तैयारी पर है और ये सारा निकाल देंगे। गुठलियाँ पड़ी रहने दीजिएगा, इससे आपके जैम में बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ लीमू का रस। देख रहे हैं आप क्या कंसिस्टेंसी उसकी तैयार हो रही है। और ये देखें जी, हाँ हाँ हाँ, क्या कलर है, खूब आप उसके कलर की खूबसूरती देखें। अच्छा जी, लीमू का रस, 3 बड़े साइज़ के लीमू थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और सिट्रिक एसिड जैसे ही घुल जाएगा वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और हम जैम कंसिस्टेंसी आने तक इसको पकाएंगे। वो मैं आपको फिर से चेक करा दूंगी, जो हम प्लेट पे डाल के देखते हैं। अगर कि वो बह जाए तो समझे कि जैम को पकाना है, लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है ज़रा सा कि उसमें से गरमाई निकल जाए। और अगर जैम अपनी जगह पे रुका हुआ है तो समझे जैम तैयार हो गया। सिंपल, बहुत ही आसान इंडिकेशन है जिससे आपकी कोई गलती नहीं होगी। अच्छा जी, ये हुआ। अब आते हैं यहाँ पर, एक नज़र मैं देखूँगी भाई अपने जो बंस रखें तो हम उसको चेक करेंगे। अच्छा, इसका बेकिंग टाइम है तकरीबन 15 से 18 मिनट। ये तो गरम है, बहुत गरम है। मेरे ख्याल में 1-2 मिनट के लिए और रखती हूँ उसको, बस उसके बाद हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आपने लेना है 4 प्याली मैदा है और उसमें मैंने मक्खन ये नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें साथ जा रही इसलिए मैंने मक्खन यहाँ पे डाल दिया है। 3-4 चाय के चमचे मक्खन के हैं। अच्छा, रेसिपी में 1 खाने का चमचा ईस्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप 2 चाय के चमचे डालेंगे, 2 चाय के चमचे, ठीक है। 1 खाने का चमचा ना डालिएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ईस्ट आ गया और ये तकरीबन 6 खाने के चमचे आप डालेंगे। मेरे पास चीज़ें कम हैं तो आपको लग रहा होगा कम है, तो मैं वही आपको रेसिपी के हिसाब से बता रही हूँ जो कि स्क्रीन पर है। 6 खाने के चमचे हैं चीनी, पिसी हुई चीनी को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तकरीबन आधा पौना चाय का चमचा, यह हो सकता है 1 चाय का चमचा हो नमक। यह आ गया है नमक। ज़रा सा पीला रंग, चाहे तो पानी में घोल के डालें, चाहे तो ऐसे ही डालें। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ज़रा सी इसमें हमें पीलाहट चाहिए, एगी पीलाहट। अच्छा, अंडे का इस्तेमाल इसमें नहीं है। ये है मेरे पास, ये मैं अभी डाल रही हूँ, लेकिन आप अब डालेंगे। इसमें क्या करेंगे मैं आपको इसकी डिटेल देती हूँ जो हम फ्रूट डालेंगे। अच्छा जी, मिल्क पाउडर है 4 चाय के चमचे और वनीला एसेंस है, ये तकरीबन 1.5 चाय का चमचा आप डाल देंगे। सारी चीज़ें मिक्स बहुत ही अच्छी तरह से, और इसके बाद आप इसको पानी डाल के गूँध लेंगे। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और आपने देख लिया कि नरम, मैंने बिल्कुल नरम आटा गूंधा है। जब आपका आटा गूंध जाएगा ऐसे हो जाएगा। ये मैंने इसलिए रोका है कि मैं आपको दिखाऊं। आटा आपका गूंध गया, देखें नरमाई देखें, ठीक है, ये गूंध गया। अब गूंधने के बाद आपने ये फ्रूट जो है, जो हमने जो अपना अशरफी है, किशमिश है, इसके अंदर वो डाला है, वो गूंधने के बाद डालेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। नाहिदा जी हैदराबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं नाहिदा, आप कैसी हैं? हाँ, बहुत अच्छा नाश्ता बना रही हैं। तो ये कह रहा है कि आपकी स्टूडियो में आके साथ बैठ के अरे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह जाने कभी वो दिन किस्मत में होगा या नहीं होगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखें, सब कुछ हो जाता है। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, राहत आज 2-3 एक साथ फरमाइशी करनी है, कर दो, बिल्कुल करो। नहीं बिल्कुल करें आप। हाँ, ईद की आमद है तो आप अच्छा सा नमकीन गोश्त, लेकिन ऐसा गोश्त कि जिसमें मतलब ऑयल की क्वांटिटी कम हो, लेकिन सिर्फ जैसे नमकीन गोश्त हो। बिल्कुल बनेगा, बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। और एक फरमाइश और है कि आप मुझे ग्वारफली मुझे बहुत पसंद है। क्या चीज़ पसंद है? हर बंदा जो मिलता है उससे मैं कहती हूँ ग्वारफली।
मुझे, ताकि मुझे अच्छा ग्वार की फली करी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बनाती हूँ मैं। हाँ, और एक सादा करेले कीमे के साथ। अल्लाह, करेले को तो इतने दिन से मेरा दिल चाह रहा है। मैं बस इंशाल्लाह लजीज चंद दिन में आ जाएंगे करेले। आपको कैसे चाहिए, गोश्त में चाहिए, सादे चाहिए, कैसे? नहीं, बिल्कुल सादा करेले। अच्छा सादे करेले वो नहीं, बिल्कुल सादा सिंपल। अच्छा ठीक है भाई, मेरे घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं करेले गोश्त, जो कि बकरे के गोश्त में बनाए जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो मैं गोश्त में बनाऊंगी, ठीक है जी। राहत, मैंने सुना बड़े फायदेमंद चीज है शुगर के लिए, बहुत अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, साफ करता है। चले ठीक है, और एडवांस में आपको ईद मुबारक। अरे आपको भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल होगी बात, मुबारकबाद दे दे, कोई मसला थोड़ी है कोई। अच्छा जी, सिट्रिक एसिड ये चला गया, अभी जैम पकेगा, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें फिर आप, मैंने जो बताया आपको, जो फ्रूट ऐड करेंगे वो बिल्कुल लास्ट में, जब आपका आटा गूंद चुकेगा और आटा आपका बिल्कुल नरम होगा, वो मैंने आपको उसकी कंडीशन दिखा दी है, ठीक है। ये हो गई बात आटे की। और लास्ट में जब गूंद जाएगा, गूंदने के बाद ही इसमें फ्रूट शामिल करेंगे। आप यकीन जाने इतनी सारी चीज़ें प्लान में होती हैं। अब ये जो टूटी फ्रूटी डाला, ये मैंने आपको सिखाना था और मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह, हो सका तो अपकमिंग वीक जो है ना उसमें सिखा दूंगी कि यह आप अपने आप से बनाकर कैसे रख सकते हैं। शानदार बनता है, बेहतरीन बनता है, साफ़ सुथरा बनता है, जो घर में बनता है, और उसमें फ्लेवर होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होगा। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक में आपको ये सिखा दूं। इस हफ्ते इरादा था मेरा, पर प्रोग्रामों में टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा, इसमें आप पानी डाल देंगे आप, और इसको गूंद लेंगे, रख देंगे, ये खमीर हो जाएगा, फूल जाएगा, ये बन बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो जी, बन निकालते हैं। अरे मुझे मक्खन तो दें। बेहतरीन, बहुत आला। चलो जी, टिन बहुत ही गर्म है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। चलिए जी, देखें यहाँ से, ये देखें। अच्छा जी, आमतौर पे ये किया जाता है बेकरीज में, आमतौर पर किया जाता है, लेकिन रुखसाना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। मक्खन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रुखसाना, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह, जैसे कल भी आपने बहुत जबरदस्त बनाई थी फुल्कियाँ, पकौड़े, दही फुल्की, तो वो वाकई आप जैसे कहती हैं नाश्ते में किया, जैसे हम लोग किसी वक्त दोपहर में भी अगर दिल लाइट खाने का चाहे, हाँ। तो ये चीज बनाई जा सकती है और बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। जी आप बोलिए। मैं आप ही की बात का जवाब दे रही थी। तो हाँ। दूसरा ये कि वो जैसे भी आप जैम बना रही है, ये भी बहुत जबरदस्त, और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इसके अंदर अगर गुठलियां को भी शामिल किया जाए। हाँ। क्योंकि अमूमन हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये चीज हम लोग को नहीं पता कि गुठलियों में भी कोई फ्लेवर या कोई ऐसी चीज होती है कि जो कि इसमें यानी इसको बूस्ट करेगी। जी बिल्कुल, बड़े आराम से आप बनाइए, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे जैम आप बनाएंगी घर में, फिर बाजार से खरीदेंगी ही नहीं, बस आपको बॉटल्स चाहिए होंगी, तो बॉटल्स जो हैं वो जब आपको मिल जाएंगी तो जैम बन जाएगा आराम से। जी अच्छा। बॉटल्स को जो हम लोग स्टरलाइज करते हैं, हाँ। तो उसके लिए कि गर्म पानी करके उसको उतार लें, फिर उसके बाद बॉटल डाल के उसको निकालें, या गर्म पानी उबलते में डालें बॉटल? नहीं, सिंपल तरीका बता रही हूँ। जब आपने देखिए पानी रखा है ना, अपनी बॉटल्स को और ढक्कनों को डाल दीजिए, ठंडे पानी में डाल दीजिए। अब इसको उबलने दीजिए। इस पर जब उबाल आएगा, जब इसमें उबाल आना शुरू होगा, तो फिर आप अपना टाइम गिनेंगी और गिन कर 10 से 12 मिनट कॉन्स्टेंटली बॉईल करेंगी। पानी बोतलों के ऊपर तक रहना चाहिए, ठीक है। तो 10 मिनट तक एक ही टेम्परेचर पर, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव कभी भी नहीं जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉन्स्टेंटली आपने बॉईल करना है 10 से 12 मिनट। और उसके बाद इसको आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद ठंडी हो जाए, आपका जैम तैयार हुआ इधर, और आपने इसको फिल किया। और क्या होने वाला है, आपको बहुत ही आला चीज़ें दिखाने वाली हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, जैम, हमारा जैम बिल्कुल तैयार है। बस मैं इसको ऑफ करूँगी। ये मैंने टेस्टिंग के लिए निकाला हुआ था, तो देखें जी, जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो ये बह के नीचे नहीं आ रहा। देखें जी, आ जाए,
नीचे नहीं जा रहा बह के ना, देखिए मैंने प्लेट टेढ़ी की लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा। तो हमने बस जैम तैयार हो गया। इसको आपने स्टरलाइज बॉटल में जैसी स्टरलाइज की आपने बहुत साफ़ सुथरी ट्रे पे उल्टा के रखा और ये मैं जैम निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें लगाना है अपने बन में। मस्का बन बनाएंगे जी, ये निकाल रही हूँ मैं। ये थोड़ा रनी लगेगा। बॉटल में एक एक दो दो गुठलियाँ डाल दीजिएगा। इसकी शक्ल अलग होगी, जो हमने कैरी का या आम का बनाया था ये उससे मुख्तलिफ होगा देखने में। देखें जी। अच्छा, अब मस्का बन, अच्छा सा मक्खन लगाएंगे। घर में ऐसी चीज़ें बन रही हूँ। अच्छा जी, तैयबा की बात का जवाब दे दूँ कि आपका जो बंस जल गए हैं, पहली बात तो टेम्परेचर का ख्याल रख लें। गैस ओवन है तो मैंने आप लोगों से कहा टॉप के ऊपर जाएंगे आप। टॉप जो उसका रैक है उस पर आप अपनी ट्रे को रखेंगे। लाजवाब बेहतरीन डिलिशियस जैम तैयार हुआ है। ये आपके घर में बन जाए, जो हालात चल रहे हैं खुद के। ओहो आहा, चाय आ जाए, कॉफ़ी आ जाए, मज़ा आ जाए। चलें जी, ये आ गया। अच्छा जी, ये मैं निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखें जी, ये जो मैंने बेक किए थे। अब ये देखें जी, इसके जो सॉफ्टनेस है देखें, ठीक है, किस तरह से ये फ्लेक करता है। ठीक है, हमारे बेहतरीन से फ्रूट बन बिल्कुल से तैयार हैं। ये आ गए, ये वाले भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, गरम को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है, ट्रे से फ़ौरन निकाल लीजिए। ये देखिए, फ़ौरन के फ़ौरन निकालेंगे ट्रे से। ट्रे में अगर आपने ज़्यादा देर रखा तो नीचे इसमें स्टीम आ जाएगी, पानी आ जाएगा और फिर ये चलेंगे। यहाँ से देखिए, अच्छे ये देखिए, क्या कलर उनका बना है, लाजवाब बेहतरीन बेक हुए हैं। अच्छा, डो जो है वो नरम गूंधेगा। आप सभी लोगों को सिखा चुकी हूँ ये बात कि जिस चीज़ में भी जाएगा उसका डो नरम होगा। जैसे हम आम रोटी का आटा गूंथते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नरम होगा। इस बात का ख्याल रखेंगे तो आपका जो है आटा वो इस तरह से गूंधेगा। रखेंगे उसको, अच्छा ख़मीर होने देंगे और जब ये ख़मीर हो जाएगा तो फिर ये बन बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, जब आपका आटा तैयार हो जाए, ख़मीर हो जाए और अब आपने बंस बनाने हैं, उस वक्त आप अपने अवन को ऑन करेंगे। अच्छा, उस वक्त आपने अवन ऑन कर दिया। जैसे मैंने आपसे कहा कि 170 180 टेम्परेचर रखेंगे। 2 टेम्परेचर मैंने आपको बताए हैं। क्यों बताए हैं? देखें, जो इलेक्ट्रिक अवन्स हैं उनमें फ़ैन लगा होता है और फ़ैन फोर्स्ड अवन्स जो होते हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं। तो अगर आपके पास चाहे इलेक्ट्रिक अवन है चाहे गैस अवन है, अगर उसमें फ़ैन नहीं लगा हुआ तो फिर आप उसको 10 डिग्री कम कर देंगे। 180 अगर बताया गया है और फ़ैन के साथ उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है तो फिर 180 के बजाय 170 पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको बात पता चल गई कि भाई अवन टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा गैस अवन वाले जो चीज़ भी बेक करेंगे वो टॉप रैक पे बेक करेंगे। आपको कोई कुछ ही कहे, आपकी मर्ज़ी है, आप सुने। ये अपनी अपनी समझ होती है कि कौन किसको सुनता है और किसकी बात उसे अपील करती है। तो लेकिन जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बे हैं वो इतने शानदार हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इतने सक्सेसफुल हैं, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। आप चले जाएँ इंटरनेट के ऊपर चले जाएँ, ज़माने भर की इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ये ज़ाती तजर्बे होते हैं जो इंसान के अपने पास होते हैं, जो काम करता है सिर्फ उसी को ये बात पता होती है। तो ये आप टॉप रैक पे रखिएगा और जिन लोगों ने बनाया है टॉप रैक पे रखिए, उनको एक्सीलेंट रिजल्ट मिला होगा गैस अवन में। इलेक्ट्रिक अवन में आप सेंटर रैक में ही रखेंगे हमेशा, चाहे उसमें फ़ैन लगा है चाहे फ़ैन नहीं लगा है। लेकिन ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है टॉप रैक की, ये सिर्फ होगी गैस अवन के लिए। ठीक है, घरों में गैस अवन्स होते हैं ज़्यादातर घरों में। अच्छा, जैसे छोटे छोटे अवन्स का तरीका निकल आया है, तो छोटे अवन्स जो हैं उनमें आप देख लीजिए, उसमें जो रैक लगे हुए हैं, रैक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रैक जो हैं ये इनका फासला कितना है, उनका साइज़ कितना है। अगर किसी अवन में आपकी 8 से 10 इंच तक की
ट्रे आ जाती है, चाहे वो गोल है चाहे वो स्क्वायर है, अगर वो आ जाती है तो आप उसमें बेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे छोटा है उसमें आप बेकिंग नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको कंडीशन बता दी। अगर आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अपने साथ मेजरमेंट टेप रख लें या आप 8 से 10 इंच की कोई डिश रख लीजिए, उस अवन में रख के देखिए तभी उसको ख़रीदिएगा। अच्छा, अब आ जाती है बात की जो छोटे अवन हैं, इनमें आपने ऊपर और नीचे दोनों साइड को ऑन करना है। बिल्कुल दोनों साइड को ऑन करेंगे और टेम्परेचर उसमें आप ज़रा सा कम रखिएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले 1-2 चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैच में बना के तो देख लीजिए कि इसके टेम्परेचर को हम वही, जैसे 180 मैंने बताया, 180 पर ही आप उसको बेक कर रहे हैं, एक्यूरेट बेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सही है। और अगर वो जला देता है आपकी चीज़ों को तो फिर आप टेम्परेचर को कम कर देंगे उसमें और अपनी चीज़ को बेक करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखें, माइक्रोवेव ना ख़रीदिएगा। दुकानदार आपको धोखा देते हैं, उनको अपनी चीज़ बेचनी होती है, वो अपनी सेल्समैनशिप जो है उसमें कामयाब हो जाते हैं और आपके हाथों जो है वो अपना माइक्रोवेव बेच देते हैं, जो किसी काम का नहीं, टके का नहीं है, किसी चीज़ में भी वो काम का नहीं है, वो आपकी बेकिंग नहीं करेगा और मैं तो कभी भी नहीं सिखाऊंगी। चलें जी, आ गया है ब्रेक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके सामने सारी चीज़ें लाएंगे, कैसे आएंगी आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। कितने लगे हैं चांद आप सभी देखेंगे। मैं आपको फ्रूट बन दिखाना चाहती हूँ, उसको आप अंदर से देखें कैसे उसमें फ्रूट सब तरफ नज़र आ रहा है। बाज़ार में इतने फ्रूट नहीं डाले जाते, कोई बेकरी भी नहीं डालती, कंपनी भी नहीं डालती। ये देखें सारे उसके फ्रूट और हमारा बन आप देखें लाजवाब बना है, बेहतरीन बना है। आपने किसी से नहीं सीखे होंगे, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ मैं। ये देखें जी, बन की सॉफ्टनेस देखें, ये देखें, ठीक है, कितना नरम बना है। बस ये निकल आए, उसके बाद आपने इनको कवर कर देना है कपड़े से जब अवन से निकलेंगे तो, लेकिन उसके टिन में से निकाल लीजिएगा। टिन में पड़े रहेंगे तो ये गीले हो जाएंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, दूध मैंने क्यों डाला था? अक्सर बेकरी वाले दूध डालते हैं, लेकिन कंपनीज में जो बंस बनते हैं वो दूध नहीं डालते। घर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी दिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर दूध छिड़क सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं छिड़केंगे क्योंकि आपकी ब्रेड ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें नमी आ जाएगी। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ थी, करना चाहें आप तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने जो पहले बना के रखे हुए थे उस पर मैंने दूध नहीं डाला था, लेकिन इस पर मैंने आपको बताया है। लेकिन ये ऑप्शनल है। ब्रेड में आमतौर पर हम किसी लिक्विड को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो उसमें ईस्ट होता है, ख़मीर होता है, तो वो नमी की बिना पे ख़राब कर सकता है। तो जो चीज़ आपने सेम डे कंज्यूम कर लेनी है, आपने उस पर दूध का छींटा मारना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स हैं, बन्स हैं, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ टाइम आता जाएगा, मैं आपको सिखाती जाऊंगी जैसे जैसे टाइम आएगा। इतने शॉर्ट टाइम में ब्रेड सिखाना कोई आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको सिखा दूँगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप इन्होंने तैयबा ने कहा कि बन्स जो हैं वो जल गए, तो टेम्परेचर का ज़रूर कोई फ़र्क आया होगा अगर उसमें टेम्परेचर है। और इसके अलावा अगर डो आपका सख्त है, वो सख्त भी रहे। वो सख्त इसीलिए रहते हैं कि आपने आटा जो है वो सख्त गूंधा, उसकी नरमाई आपने ऐसी रखनी है कि वो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाए, इतना नरम होगा। यानी वो आटा इतना चिपचिपा होगा, चिपकता रहेगा आपके हाथ के ऊपर। तो आपने क्या करना है, हल्का सा हाथों पे हमेशा मैदे को ऐसे लगाएंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे और उसके बाद आप अपने जो आटा गूंधा है आपने उसको हाथ लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने नमी वाले हाथों से आटे को गूंधा, ये आपके हाथों से नहीं छूटेगा और आपकी जान नहीं छोड़ेगा। तो ब्रेड बनाने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती। नज़र आता है कि जी ओहो ये तो आराम से बन गई, 4 चीज़ें थी, 6 चीज़ें थी और ब्रेड बन गई। ऐसा नहीं है। ब्रेड्स बनाने में, डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स बनाने में, ब्रेड रोल्स बनाने में, क्रस्टी ब्रेड होती है, इतनी बेहतरीन होती है। गर्मा गर्म अवन से निकले, आप उसमें मक्खन लगा कर खाएँ, सूप हो साथ में कोई, और या कोई बहुत ही अच्छा सा सैलड हो या कोई भी चीज़ हो, इवन चाय हो, कॉफ़ी हो, उसके साथ आप खाएं, बहुत मज़ा आता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स जो हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपको टाइम टू टाइम सिखाती रहूँगी। बस ये कि आप चीज़ों को नोट करें, टिप्स को नोट करें। जिस रेसिपी से जो चीज़ रिलेटेड है आप वही लिखें, किसी दूसरी रेसिपी में उसको ना लिखें। क्योंकि अगर आप अभी जैसे मैंने ये ब्रेड रोल्स, फ्रूट बन्स बनाए हैं, इसकी टिप्स किसी दूसरी जगह पे कहीं पर काम आएंगी, कहीं पे काम नहीं आएंगी। अच्छा, इसके अलावा जब ये
फूल जाएंगे और आप इनको बेक करने के लिए रखेंगे तो अवन के टेम्परेचर को आप बीच बीच में चेक करेंगे। बेकिंग टाइम इसका है तकरीबन 17-18 मिनट, 16 से 18 मिनट, लेकिन किसी किसी अवन में ये 20 मिनट में होंगे, किसी अवन में ये 16 मिनट में हो जाएंगे। तो ये आपने चेक करना है। एक ब्रेड रोल आपने निकाल लिया, अगर निकाल सकते हैं, इतनी हिम्मत है आपकी तो क्या करेंगे, देखें आपने निकाला और निकालने के बाद ना ब्रेड को पीछे से नॉक करते हैं तो उसमें से आपको हॉलो साउंड आएगी। तो अगर हॉलो साउंड आती है तो आपकी ब्रेड तैयार हो गई है। लेकिन ब्रेड वैसे भी बता देती है क्योंकि वो साइज़ में डबल हो जाएगी और उस पर कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिकेशन हैं कि ब्रेड तैयार हो गई है। और ब्रेड जब ब्रेड हो, ब्रेड रोल हो, कुछ भी हो, जो भी आपने बेक किया है उसको कपड़े में लपेट कर रखें और पहले दिन तो आप उसको बाहर ही रहने दें, फिर अगले दिन के लिए आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। घर की बनी हुई ब्रेड आप 2-3 दिन बहुत ही आराम से खा सकते हैं फ्रिज में रखकर, बेहतरीन टोस्ट हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। घर में बनी हुई ब्रेड का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात ये कि हम इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा कभी मैं अगर करूँगी तो ब्रेड इम्प्रूवर को करूँगी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि ब्रेड का जो स्ट्रक्चर है उसको वो सही रहे। ब्रेड इम्प्रूवर का काम सिर्फ यही होता है और बाकी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। और ईस्ट जो है उसमें खमीर है तो वो एक नेचुरल सी चीज़ भी है, नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है खमीर, तो वो कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन हर दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ईस्ट जो है वो हम एज अ केमिकल यूज़ नहीं करते, बल्कि ये उसमें खमीर पैदा करने वाली एक चीज़ है और ये इसमें जो चेंजेस आते हैं वो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर केमिकल है, ईस्ट बायोलॉजिकल है, इसमें जो चेंज आता है वो बायोलॉजिकल चेंज आता है। ठीक है, और इसमें जैसे ही जिस चीज़ में भी हम इसको डालते हैं और इसमें मॉइस्चर डालते हैं, चाहे दूध हो, पानी हो, जूस हो, कोई भी लिक्विड हो, वो इसमें शामिल किया जाता है तो फिर ये एक्टिवेट होता है। अगर ये ड्राई चीज़ों में पड़ा रहेगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसी तरह से बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर को भी जब कोई लिक्विड लगता है तो फिर ही वो एक्टिवेट होता है। तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएं, आपका ओवन अच्छा प्री हीटेड हो जाए। अच्छा जी, मेरे स्टोन ओवन में कैसे बनाएंगे उसको भी आप आधे घंटे पहले गर्म करेंगे। ये बंस बनाने के लिए आप मीडियम हीट पे उसको रखेंगे और आधे घंटे तक उसको गर्म करेंगे, ढक के, बिल्कुल खोलेंगे नहीं, और उसके बाद इसमें राहत स्टोन ओवन में बेक करेंगे। चलें जी, कितने लगे चांद। आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही अला रेसिपी के साथ जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।